हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। इससे पहली क्लास हम लोगों की डेवलपमेंट के ब्रॉड डोमेन के बारे में थी, जिसको आप समझ सकते हैं डेवलपमेंट की किस्में यानी उसके प्रकार। हमने उसको ट्रिक से सीखा था। पी पी से क्या लिया था? फिज़िकल। उसके बाद हमने लिया था सी का मतलब कॉग्निटिव। फिर उसके बाद क्या था? एस था। एस से क्या लिया था? सोशल। और ई से इमोशनल, यानी PCSE। और फिर आपके कॉग्निटिव में लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी ज़ुबानी नशोनुमा, और सोशल में आपका इमोशनल डेवलपमेंट आया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जो डेवलपमेंट के अलग अलग डोमेन हैं, उसकी जो अलग अलग किस्में हैं, इसके कुछ उसूल किस तरह के हैं, यानी उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल क्या हैं। क्योंकि इसके सिद्धांत को जानना, उसके उसूलों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो भी डेवलपमेंट के अगर उसूलों को जानता है तो अपनी आने वाली जनरेशन की तरबियत सही से कर सकता है। एज अ टीचर, क्योंकि हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, अगर हम इन उसूलों को जानेंगे तो हम उसको अपने लाइफ में और इसी तरह क्लास में बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ उसको अप्लाई करके देखेंगे। और इन उसूलों से हर इम्तिहान में 2 से 3 बल्कि 4-5 सवाल इससे आते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसूल। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके उसूल हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। आपको दिख ही रहा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी नशोनुमा, जिसको आप विकास कहते हैं। विकास के क्या उसूल हैं? उससे पहले ये जो स्लाइड दिख रही है, ये निज़ाम एकेडमी 22, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे PDF आपको मिलेगी और इसी के साथ साथ वीडियो की लिंक भी। वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई लाइव क्लास नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में, B.Ed के D.Led ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सीटेट अगस्त का होने वाला है, इस वक्त अक्सर बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसके जो डेवलपमेंट के उसूल हैं, आज हम 6 उसूलों को पढ़ेंगे, यानी 6 सिद्धांत को देखेंगे। पहले क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, यानी कोई चीज़ तरतीब से जो होती है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, और प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, आइए सबको डिटेल से देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो लाइफ में यानी ज़िंदगी में बहुत ही काम देगा ये। ठीक है, पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके बारे में कुछ पॉइंट इसको आप लिख के यानी दिमाग में लिखें। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? बच्चे का नशोनुमा पहले भी बताया गया, कब से शुरू होता है? एक लफ्ज़ आता है ओम्ब टू टोम्ब। ओम्ब टू टोम्ब, जिसको कहते हैं गर्भ से कब्र तक, यानी जिस वक्त बच्चा अभी अपने माँ के पेट में है उसी टाइम से उसका डेवलपमेंट क्या होता है? शुरू हो जाता है। और कब तक? जब तक वो कब्र में ना जाए, यानी जब तक उसकी मौत ना हो जाए। एक चीज़ को रखिएगा, डेवलपमेंट कब से? यानी दुनिया में आने से पहले से, माँ के पेट में वो पल रहा है तभी से डेवलपमेंट क्या है? शुरू हो गया। और कब? उसके मरने तक। ठीक है, और डेवलपमेंट आपको पता है कि डेवलपमेंट अचानक नहीं होता, कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि आदमी पैदा हुआ, पैदा होते ही चलने लगा। एक प्रोसेस है। पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे
सर पे कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद क्या करता है, घुटने के बल चलता है, चलने के बाद खड़ा होना सीखता है, खड़ा होने के बाद क्या करता है बच्चा, उसके बाद चलने लगता है। यानी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये क्या है, लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग यानी ता हयात चलेगा। और क्या है, नेवर स्टॉप यानी कभी ये बंद नहीं होता। तो बस यही इसका उसूल है कि कॉन्टिन्यूटी, जब से बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने से उसके मरने तक, तब तक क्या उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, सिक्वेंशियलिटी को क्या कहेंगे, पहला क्या था, कॉन्टिन्यूटी, जिसको उर्दू में क्या कहेंगे, तसलसुल, आपने पढ़ा होगा तसलसुल। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूटी, जिसको आप क्या कहते हैं, तरतीब वारियत। यानी सीक्वेंस से डेवलपमेंट, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, आपको मालूम है पैदा होते बोलता उलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पहले कू कू करेगा, फिर माने वाली आवाज़ निकालेगा, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तो क्या है, एक तरतीब है। ऐसा नहीं बच्चा पैदा होते ही बोलने लगा, बच्चा पैदा होते ही जो है एकदम पूरा भाषण देने लगा, पूरी तकरीर करने लगा, ऐसा नहीं। बच्चे धीरे 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 जब 2 साल 3 साल का होता है तो बोलना शुरू करता है। तो क्या है, तरतीब वारियत, हर तीब तरतीब से आती है। ठीक है, पहले क्या है, बच्चा अपने घर में सुनता है, अपने पड़ोस से, माँ बाप से बातों को सुनते 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 पहले अब्बा पापा बोलना शुरू करता है, फिर पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। तो क्या है, ये सीक्वेंस है। ये नहीं कि शुरू किया बोलना और पूरा सेंटेंस बोलने लगा, ऐसा नहीं, बल्कि तरतीब से पहले नकल करेगा, सुनेगा, नकल करेगा, फिर बोलते बोलते पूरा सही से बोलने लगता है। तो क्या है, तरतीब वार कोई भी चीज़ चलती है। ये भी क्या है, इसका एक प्रिंसिपल है। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एकदम सेम पैटर्न, यानी पूरे दुनिया का, पूरे जहान का डेवलपमेंट का एक ही पैटर्न है, एक ही यूनिफॉर्म है। क्या है यूनिफॉर्म, आपको पता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद कुछ 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल तक क्या उसके दूध का दांत निकलता है। ठीक है, फिर उससे वो खाने लगता है, फिर कुछ उसके बाद क्या होता है, वो टूट जाता है, फिर एक नया दांत निकलता है जो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। ठीक है, तो यही पैटर्न पूरे दुनिया के बच्चे जहाँ भी हैं सबके साथ जो है यही पैटर्न लगेगा। इसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे एक तो मिल्क टीथ की मिसाल मैंने दी है, ठीक है, दांत, दूध का दांत। दूसरा क्या है, दूसरा जुबानी नशोनुमा यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, और इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है, सबसे पहले बच्चा क्या है, बैठना सीखता है, बैठने के बाद खड़ा होना सीखेगा, खड़े होने के बाद चलना सीखता है। यही पैटर्न पूरे दुनिया के बच्चे पर लागू होगा, अप्लाई होगा। क्या कहता, जैसे कम से कम बच्चा 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक क्या रहता है, माँ के पेट में रहता है, कम 6 से 9 महीने तक। ठीक है, यही वसूल क्या है, पूरे दुनिया का सेम है। बच्चा पैदा होता है, चूसने की सलाहियत, यानी आप देखेंगे कि वो माँ का दूध पीना शुरू करता है तो चूसने की सलाहियत शुरू ही से आ जाती है। ठीक है, वो चूसना सीख लेता है। तो सारे बच्चे, पूरे जहान के सारे बच्चे इसी तरह करेंगे। 4 माह का बच्चा क्या है, पेट के बल खिसकने लगता है, 4 माह का रहेगा, पेट के बल धीरे धीरे सरकता है।
कितना, 4 माह का। फिर क्या होता है, आपने देखा होगा 6 माह का जब होता है, 6 माह का जब होता क्या करेगा, तो ये घुटने के बल चलता है, रेंग करके चलता है, ठीक है, घुटने के बल। 10 महीने का जब हो जाता है तो क्या, खड़ा होने लगता है, खड़ा हो गया। और जब 12 महीना यानी तकरीबन 1 साल का हो गया तो क्या होगा, चलने लगता है। यही पैटर्न हर एक बच्चे पर अप्लाई होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म पैटर्न पे चलेगी। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, सिमत, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में यह है कि बच्चे का डेवलपमेंट 2 तरह से होता है। किस तरह से, 2 तरह से। एक लफ्ज़ आप पढ़े होंगे, सेफेलोकार्डल सीक्वेंस, यानी सर से पैर तक, ठीक है, लंबवत, जिसको आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, यानी लंबाई में उसका डेवलपमेंट, यानी सर से पैर तक। दूसरा क्या होता है, सेंटर से, यानी बीच से और उसके किनारे किनारे पार्ट की जानिब, दोनों तरह के डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे सर से पैर तक यानी एक मुतय्यन सिमत, यानी एक निर्धारित मुतय्यन एक दिशा होती है। जैसे कहते हैं 1 हफ्ते में सर को, पहले पैदा हुआ बच्चा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता सबसे पहले उसके सर पे कंट्रोल आता है। लोग बताते हैं 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में किस पे कंट्रोल आएगा, सर पे, ठीक है। जब 3 महीने का हो जाता है तो उसकी आंखें रुकने लगती हैं। 3 माह का बच्चा क्या करता है, उसके आंखों पे कंट्रोल, देखिए पहले सर पे कंट्रोल आया, फिर आंख पे कंट्रोल। 6 माह में हाथों की हरकत पर इख्तियार। 6 माह में क्या है, कहाँ उसको हरकत करना है, हाथ कहाँ ले जाना है, उस पर उसका क्या हो जाता है, इख्तियार हो जाता है। कहाँ, 6 माह में, ठीक है। 9 माह में बग़ैर सहारा के बैठने लगता है। जब 9 महीने का होता है तो बग़ैर सहारा के क्या होता है, वो बैठने लगता है, ठीक है। 12 महीने का खड़ा होने लगता है। ये पैटर्न हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न भी हुआ। अब ये जो डायरेक्शन वाला है, इसको हम समझते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्लियर करके आप अच्छे से समझ लीजिए, बार बार इसमें आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं, इसको सीखते हैं। डायरेक्शन की क्या है, 2 दिशाएं हैं। क्या है, 2 है। पहला क्या है, सेफेलो, सेफेलो, सेफेलो मतलब क्या था, खोपड़ी, DAL, सेफेलोकार्डल। इसके माने होता है क्या, सर। कार्डल मतलब होता है पैर। डेवलपमेंट कैसे होता है, सर से पैर तक। जैसे बच्चे का हम सर बना दें, ठीक है, यहाँ से डेवलपमेंट शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, चलिए मैंने इसे बना दिया, ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ से जाएगा, सर से पैर तक। इसको क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल। आप हिंदी में देखेंगे क्या लिखेगा, सिरोत्पदोन्मुखी, यानी सिरो यानी सर, पदो यानी पैद, उन्मुखी मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। सेफेलो से याद रखेगा, सेफेलो का मतलब क्या होता है, यानी सर, यानी खोपड़ी। दूसरा डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है, सेंटर से यानी मरकज से
किनारे की तरफ। अब ये क्या था, हेड टू टॉय यानी सर से अंगूठे की जानिब, जिसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल किसको कहते हैं, जो ऊपर वाली ऐसी लंबी लाइन होती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ये क्या है, ये मरकज से, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से किनारे की जानिब। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे बच्चा पहले, आप देखेंगे पहले क्या होता है, पूरे बदन जब रोता है बच्चा, हाथ भी पटकेगा, पैर भी पटकेगा, सब कुछ पटक के रोता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो ज़ुबान से भी नहीं रोता, चीख के नहीं, बल्कि आंसू बहाता है। आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये जो डेवलपमेंट हुआ मरकज से किसकी जानिब, यानी किनारे के पार्ट की जानिब। तो दो तरह के डेवलपमेंट यानी डायरेक्शन के दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है सेफेलोकॉर्डल, दूसरा क्या है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट क्या होता है, सामान्य से खास यानी आम से खास की जानिब, यानी आम से खास की जानिब डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, आप उसको कोई भी चीज़ दे दें फ़ौरन मुंह में डाल लेगा। ये उसका क्या हुआ, आम है, क्योंकि उसको पता नहीं आग है कि गंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उसको पता नहीं। जो भी हाथ में पाएगा उसको मुंह में ले जाएगा। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, जान जाएगा ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये खट्टी चीज़ है, ये मीठी चीज़ है, तो जिसको चाहेगा उसी को मुंह में लेगा, जिसको नहीं खाना चाहेगा नहीं लेगा। तो ये एक मिसाल हो गई किसका, जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट क्या होता है, आम से उमूमी से खुसूस की जानी। आप दूसरी मिसाल लीजिए, जैसे आप देखेंगे बच्चे को कोई चीज़ आप देंगे शुरू में तो क्या है, पूरे हाथों से ऐसे पकड़ेगा। कोई चीज़ देंगे, 6 महीने का बच्चा है, पूरे हाथ से पकड़ेगा, क्योंकि वो सोचता है अगर इस तरह नहीं पकड़ेंगे तो गिर जाएगी या हाथ से चली जाएगी। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो सोचता है कि अगर कलम पकड़ाएं तो हम ऐसे 2 उंगली से भी पकड़ सकता है। तो क्या हुआ, ये जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट की ये बहुत ही अच्छी मिसाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता है कि जिस तरह पांचों उंगली आपके बराबर नहीं, अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो उनकी सोच, उनकी सलाहियत, उनकी एबिलिटी, उनकी क्वालिटी सबकी अलग है। एक बच्चा जिस चीज़ को पसंद करेगा दूसरा बच्चा उसको पसंद नहीं करेगा। एक बच्चा जिस टीचिंग मेथड को पसंद करता है दूसरा बच्चा उसको पसंद नहीं करेगा। यहाँ तक कि कहा जाए अगर कोई ट्विन है यानी जुड़वा बच्चे हैं तब भी शक्ल तो मिल सकती है, लेकिन दोनों की जहन में, दोनों के लाइक डिसलाइक में और दोनों के इन सब चीज़ों में क्या है, डिफरेंस पाया जाएगा। तो हमें इस पैटर्न को अपने क्लास में अप्लाई करना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी इख्तिलाफात, क्या कहेंगे, इनफरादी इख्तिलाफात। कोई भी बच्चा है, इंडिविजुअल है, 2 बच्चे हैं तो दोनों में इख्तलाफ पाया जाएगा। दोनों बच्चे एक तरह से सोच नहीं सकते, एक तरह से उनकी जहनियत नहीं होगी, एक तरह से उनकी लाइक डिसलाइक नहीं होगी। तो हमने आज की क्लास में 6 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यानी उसूल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सिद्धांत, को सीखा। अगली क्लास में कुछ और अच्छे अहम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बचे हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिरी स्लाइड ए निज़ाम अकेडमी 22, इससे जुड़े नहीं तो जुड़ जाएं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के साथ फिर मुलाकात होगी।